तो चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। सुबह से ही भक्त मंदिरों की तरफ पहुंच रहे हैं और आज महागौरी की पूजा हो रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के आशीर्वाद के लिए तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज भक्त अष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। अष्टमी में मां महागौरी की पूजा कर रहे हैं और माना जाता है कि मां महागौरी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली देवी हैं। जो भी मां से सच्चे मन से मांगो, मां जरूर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज अष्टमी और कल महानवमी के साथ नवरात्र का जो पर्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। 9 के 9 दिन कुछ यही धूम देखने को मिली और अब आज अष्टमी है। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। आज कन्याओं के भोज कराए जाएंगे, माता की पूजा की जाएगी। मां महागौरी के स्वरूप की आज पूजा होगी। आपको हम तस्वीरें भी अलग अलग स्थानों से दिखाएंगे जहां पर कैसे सुबह से ही जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। तो आपको तमाम हम तस्वीरें भी दिखाएंगे अलग अलग स्थानों से। जो मेरे सहयोगी हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। थानेश्वर शर्मा जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं मुंबई से और इसके अलावा अवनीश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सबसे पहले आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। थानेश्वर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आज महाअष्टमी है और जो भक्त हैं वो सुबह से ही मां के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे होंगे। बिल्कुल जी, आज महाअष्टमी का पर्व है। महाअष्टमी के पर्व के दिन 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी बहुत ही शांत स्वभाव की है, बैल पर सवारी है और श्वेत वस्त्र धारण करे हुए है। खास तौर पे माता को रात की रानी फूल जो होता है उसके फूल पसंद है और काले चने का माता को भोग लगाया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है। चैत्र नवरात्रों में खासतौर पर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तंत्र योनि के नवरात्रे माने जाते हैं। इस दिन तंत्र क्रियाएं ज्यादा होती है। जिसके कोई किसी तरह की प्रेत बाधा होती है, विवाह में बाधा होती है या व्यापार बाधा होती है, किसी भी तरह का उनका काम नहीं बन रहा होता, तो अलग अलग तरीके से इसकी पूजा की जाती है और महागौरी प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। महागौरी चूंकि ध्यान देवी होने के कारण मानसिक रूप से जुड़े हुए जितने भी विकार हैं उन सबका कल्याण महागौरी करती है। देवताओं ने भी महागौरी की पूजा की और महागौरी ने उन्हें वर दिया था कि जब भी मुझे याद करोगे ध्यान से तो मैं उसी से प्रकट हो जाऊंगा। बिल्कुल थानेश्वर, मां महागौरी की पूजा अर्चना में जो भक्त है वो जुटे हुए हैं, श्रद्धालु जुटे हुए हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, नेटवर्क का ग्लिच जरा आपकी तरफ से आ रहा है, लौटूंगी आपके पास। अब हमारे दर्शकों को हम मुंबई लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश सोनी वहां से जुड़ गए हैं। आज सत्यप्रकाश, आप बताइए आप किस मंदिर में मौजूद है और वहां से कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए भगवती माँ दुर्गा का आज अष्टमी का दिन है। महागौरी की पूजा होती है। खासकर जो है बुराई पर अच्छाई का विजय का दिन माना जाता है। महागौरी को जो है शक्ति रूप में मानते हैं, इसलिए आज का व्रत और पूजा बेहद ही खास होती है। खास कर दिन जब 9 दिन का लोग व्रत रखते हैं तो आज अष्टमी के दिन काफी लोग जो है व्रत भी रखते हैं और समापन की तरफ भी देखते हैं। लेकिन महागौरी के इस दिन को विशेष रूप से पूजा जाता है। इस वक्त हम मुंबई के कांदिवली हनुमान नगर दुर्गा मंदिर के पास मौजूद है, जहां मां की देखिए श्रृंगार की तैयारी चल रही है। श्रृंगार के बाद मां की यहां आरती की जाएगी। तो तस्वीरें में देखिए मां की आरती तैयारी चल रही है और तैयारी के बाद जो है यहाँ आरती की जाएगी, जहां भक्त जो है आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। और यह रोज की दिनचर्या है, लेकिन आज जो है विशेष दिन है, महागौरी के दिन है, इसलिए विशेष तैयारी, विशेष सजावट यहाँ की जा रही है, जहां जो है भक्त अपनी मनोकामना पूरा करते हैं। माना जा रहा है कि काफी पुराना यह मंदिर है, काफी लंबे समय से यहाँ भक्त आते हैं। जिन भक्तों में माँ के प्रति आस्था है वह भक्त जरूर यहाँ दिन में एक बार आते हैं और माँ का दर्शन करके निकलते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो है मुंबई से लगातार आपको देखने को मिलेगी। खास बात है कि अभी तैयारी चल रही है, चूंकि अंदर जो है माँ का श्रृंगार चल रहा है, इसलिए कपाट अभी नहीं खुला। लेकिन जैसे ही कपाट खुलेगा उसके बाद जो है माँ को चाहने वाले, माँ के जो है प्रशंसक जो है वो यहाँ आएंगे और माँ का दर्शन करेंगे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और जब कपाट खुलेंगे आप जो हमारे दर्शक हैं उनको दर्शन भी कराइएगा। आपके पास मैं लौटूंगी फिर से। अब लखनऊ लिए चलते हैं आप लोगों को। अवनीश श्रीवास्तव वहां से जुड़े हुए हैं। अवनीश, आप बताइए आप लखनऊ में किस मंदिर में हैं और वहां से कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि जो सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो माँ के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं।
बिल्कुल पलक, नवरात्रि के महाअष्टमी के सभी भक्तों को ढेरों मंगल शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज नवरात्र का आज 8वां दिन है जो कि महाअष्टमी कहा जाता है और महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की अगर हम बात करें तो 9 देवियों में जो 8वां दिन जो अष्टमी के रूप में जो महागौरी को मनाया जाता है, जो कि शिव पुराणों के अनुसार कि बाबा भोलेनाथ शिव जी की पत्नी है महागौरी और श्वेत रूप और श्वेत वस्त्र को धारण करती हैं। वृषभ इनकी सवारी है जिनको बैल कहते हैं। और आपको सबसे पहले तो हम यह जो प्राचीन मंदिर जहां पे हम स्थित है, आपको गर्भगृह से भक्तजनों को ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि माँ का वो श्रृंगार है जहां पे गर्भगृह से नारायणी रूप में माँ यहाँ पर विराजमान है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि महागौरी को एक मंत्र जो कि समर्पित है कि या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर भक्तगणों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और कुछ भक्तगणों से हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर माताएं, बहनें, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी आज महाअष्टमी के पर्व पर आज माँ के दर्शन करने आए हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, बहन आज महाअष्टमी का पर्व है, आज व्रत का भी एक विधान है, माता का आप दर्शन करने आई है, क्या कहेंगे? सबसे कहूँगी जय माता दी। और ये हमारे काली जी है, चौक में है, जो कि बहुत मशहूर है, जो इनकी बहुत मान्यता है। इसे चाहेंगे कि माँ सबका कल्याण करे। प्राचीन मंदिर है, मान्यता है माँ की, आज महाअष्टमी का पर्व है, तो इस पे भक्तजनों के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन है। सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आज हवन अवन माता का भी होगा। आज श्रृंगार का रूप भी अलग बिल्कुल है और तो निश्चित तौर पे देखिए आज महाअष्टमी का पर्व है जिसमें आज जो मुख्य तौर पे जो प्रसाद चढ़ाने का जो विधान है वो नारियल और काले चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ हवन किया जाता है। लोग भक्तगण जो है कि व्रत भी रखते हैं, जो कि नवरात्र में 9 दिन का व्रत का एक विधान है। अगर 9 दिन अगर भक्तजन का व्रत नहीं रख पाते हैं तो पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखकर वो अपनी पूजा को और अपनी मनोकामनाओं को संपन्न कर लेते हैं। एक बार हम आपको फिर से गर्भगृह के दर्शन वो कराना चाहेंगे कि माँ का देखिए भव्य श्रृंगार है। यहाँ पर सफेद माला से जो है कि माँ का यहाँ पर श्रृंगार किया गया, फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर जो है कि गोटेदार चुनरी से माँ की श्रृंगार की गई है। ये भव्य नजारा, ये प्राचीन मंदिर है जो कि 2500 वर्ष आपने बताया भी कि आज घरों घर हवन होगा, मंदिरों में हवन होगा, कन्याओं की पूजा की जाएगी, कंजके भी जिनको कहा जाता है, उनको आज भोजन कराए जाएंगे। आपके पास मैं लौटूंगी। थानेश्वर इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ तमाम जो भक्त है वो हैं। अगर संभव हो पाए, हालांकि वो लोग पूजा में लीन है, लेकिन अगर संभव हो पाए, क्योंकि लगातार 9 दिन से 8 दिन से माता रानी की भक्ति में सभी भक्त लीन हैं और अब आज अष्टमी है, तो कैसा वो अनुभव कर रहे हैं? देखिए आज अष्टमी का दिन है और यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं। नीचे 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। एक के बाद एक भक्त माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पहले माँ के वो अलौकिक दर्शन करवा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि ये माँ के अलौकिक, माँ मनसा के वो अलौकिक महागौरी के रूप में आते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने माँ मनसा के वो दर्शन है जिसे महागौरी के रूप में आज श्रृंगार किया गया है, क्योंकि माँ मनसा देवी का सिद्ध श्रृंगार किया गया है। क्योंकि माँ मनसा देवी का सिद्ध पीठ है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि माँ की किस तरीके से पूजा करने के लिए आए। और 8 दिन, जैसा आपने कहा कि 7 दिन आज नवरात्रे हो चुके हैं, 8वां दिन आज महागौरी की पूजा करके वो अपना व्रत खोलेंगे पूर्णतः। तो आइए कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए? हाँ जी, कहाँ से आए? पंचकुले से आए हमको। माँ की पूजा करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। पहले भी आते रहते हैं? हाँ हाँ जी, हर महीने आते हैं। माँ ने मुरादें पूरी की? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सारी मुरादें पूरी करते हैं। आज क्या मांगने आए? आज माँ जी बस माँ का आशीर्वाद चाहिए जी, उसका हाथ हमारे सर पर रहे जी। ये वो भक्त हैं जो कहते हैं कि माँ से हमेशा मांगने नहीं आते, माँ से मिलने भी आते हैं, क्योंकि माँ से जब मिलने आते हैं तो माँ वो मुरादें भी पूरी करती है। हमारे साथ कुछ और भी भक्त हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए?
मैं चंडीगढ़ से आया हूँ जी। तो माँ से क्या मांगने आए? माँ से आशीर्वाद मांगने आए हैं जी। माँ से आशीर्वाद मांगने। ये सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा में लगे आए उनसे बातचीत करते हैं। आप तो किस्मत वाले हैं जो 9 दिन माँ की सुरक्षा में रहते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, 7 दिन ऐसे जाते हैं जैसे अपनी माँ की गोद में मजे से बैठे हों। बहुत मजा आता है, आराम से दर्शन होते हैं, यात्रियों के साथ मिलकर जय माता की करते जाते हैं। देखिए, सुरक्षा कर्मी भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे माँ की गोद में बैठी हो, क्योंकि ये माँ का सच्चा दरबार है। यहाँ पर माता मनसा देवी खुद विराजमान है, जो अपने भक्तों का चेहरा देखकर उनकी मन की बात जान लेती है। सब माँ आकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे अपनी माँ के गोद में वो सर रखकर बैठे हो। इसीलिए यहाँ देश विदेश से भक्त जो आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए आते और रहते हैं। हर कोई जी, यही और खास तौर पे आश के साथ माँ के पास आता है कि माँ का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहेगा, माँ उनकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी। लौटूंगी आपके पास। इसी बीच मेरे सहयोगी और मेरे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश जुड़ गए हैं रायपुर से, और मेरे साथ इसी बीच विपिन जुड़ गए हैं नलखेड़ा से। विपिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। नलखेड़ा की अगर हम बात करें तो अपने आप में माँ की जो महिमा है वो अपरंपार है। आप संभव हो पाए हमारे दर्शकों को दर्शन कराइएगा माँ के, और कैसा वहां पर फिलहाल माहौल है वो दिखाइएगा। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में, जहाँ माँ बगलामुखी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ एवं चमत्कारिक मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माँ का जो मंदिर है ये महाभारत कालीन मंदिर है, और पांडवों ने भी जीत के लिए, महाभारत युद्ध में जीत के लिए माँ की यहाँ आराधना की थी, और विजयश्री का आशीर्वाद भी इसी मंदिर से यहीं से प्राप्त किया था। ये मंदिर अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ अभी नवरात्रि में देवी आराधना करने आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। माँ की इस मंदिर की हम विशेषता देखें तो माँ का यहाँ स्वर्ण जड़ित श्रृंगार होता है, जो कि अपने आप में अलौकिक श्रृंगार होता है। माँ के इस मंदिर के ठीक पीछे एक नदी बहती है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत दृश्य को यहाँ दिखाती है। वहीं साइड में माँ के मंदिर के साइड में यहाँ पर एक शमशान घाट स्थित है, जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में देश विदेश से आए तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाओं को यहाँ सिद्ध करते हैं एवं माँ से यहाँ शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। जी पलक। बिल्कुल विपिन, लौटूंगी आपके पास में, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाना भी बहुत जरूरी है। इसी बीच कैलाश के पास चलते हैं। कैलाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। कैलाश, आप किस मंदिर में और वहां से कैसी तस्वीरें जरा दिखाइए। में जहाँ पर नवरात्रि की 9 दिन विशेष पूजा होती है, और आज का जो दिन है वो विशेष रूप से होता है। आज महागौरी की पूजा है, और पूजा के लिए भक्त जो है मंदिर में सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। माता ठीक है कैलाश, मैं आपके पास लौटूंगी, तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। अवनीश लखनऊ से हमारे साथ क्योंकि लगातार बने हुए हैं। अवनीश, आप तस्वीरें भी दिखा भी रहे थे, जरा और तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो श्रद्धालु हैं वो भी अब और ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल पलक, निश्चित तौर पे देखिए माता का जो दरबार के जो कपाट है वो जो कि 5 बजे खुल जाता है, उसके बाद लगातार यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला जारी रहता है। एक बार मैं आपको फिर से जो है कि पहले तो सबसे पहले गर्भगृह का दर्शन कराऊंगा कि देखिए गर्भगृह पे वो माता के दर्शन जो भक्तजन जो कर पा रहे होंगे, माता का भव्य श्रृंगार, और यहाँ पर माला से सुसज्जित है। नारियल चढ़ाने का जैसे मैंने बताया था कि विधान है और नारियल चढ़ाया जा रहा है। अब हम आपको भक्तजनों के जो कि तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम भक्तगण देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर नारियल चुनरी चढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ भक्तगण अपने मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम कुछ भक्तगणों से आज हम आपकी बात कराने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भक्तगण दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर प्रांगण में ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? हम ठाकुरगंज से आए हैं जी। आज अष्टमी का दिन है, आज माता का एक विधान है पूजा पाठ का, कन्याओं का भोजन कराने का। कैसे अष्टमी के त्यौहार को आज मना रहे हैं? हम सुबह व्रत रह करके और पूजा मंदिर काली जी आए हैं और इसलिए काली जी के मंदिर में दर्शन करके फिर घर जाएंगे और व्रत करेंगे, घर में पूजा पाठ करेंगे। इसी तरह हम अपना अष्टमी व्रत करते हैं और उसके बाद नवमी को कन्या पूजन करते हैं। जी, पराशक्ति महागौरी जी का दिन है आज, किस तरीके से आज मनाते हैं? आज माता के दरबार में भी आप बैठी हैं, काफी प्राचीन मंदिर है। जी, नवमी अष्टमी में हवन होते हैं और नवरात्र व्रत रहते हैं सभी, तो इसमें पूजा वूजा होती है और हमारे वहाँ तो कन्या खिलाई जाती है। फिर अभी कल कन्या खिलाई जाएगी, हवन होगा,
कल हम लोग में नवमी होती है, कोई कोई अष्टमी मनाता है, कोई कोई सप्तमी मनाता है, सबके अलग अलग होते हैं। देखिए पलक, निश्चित तौर पे यहाँ पर देखिए भक्तजनों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, भक्तगण प्रांगण बैठे हुए हैं, अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि फिर से एक बार गर्भगृह की तरफ वो तस्वीरें दिखाएं माता का, जहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर दर्शन की सिलसिला जारी है। दरअसल आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी महागौरी को समर्पित है, जो कि शिव जी के पत्नी है महागौरी, और विशेष पूजन का विधान है अष्टमी को, जहां पर बहुत भक्तगण आज कन्या भी खिलाते हैं, साथ ही साथ हवन भी करते हैं, अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। जो पहले दिन, जो कि मैंने पहले कहा कि पहले दिन जो व्रत नहीं रख पाते, वो पहले और अष्टमी जो 9 दिन का व्रत का विधान को संपन्न करते हैं। देखिए इस तरीके से भक्तगण, माताएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता, आज महागौरी का दिन है, तो आज दर्शन करने आई है माता का? बहुत अच्छी है, बहुत पुरातन है मंदिर। हम 40 साल से परमानेंट आ रहे हैं। 40 साल से इस मंदिर में आ रही हैं। देखिए यहाँ की सारी कई मन्नतें पूरी सालों होती से हैं, जो माँ भी के मांगो। दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।